इस गांव में आकर ऐसा लगा जैसे किसी कलाकार ने एक पेंटिंग्स बनाई हो, और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुसाई और आज हम पिथौरागढ़ जिले के हाट थर्प गांव में आए हैं। देखने से ये गांव इतना खूबसूरत लग रहा है और यकीन मानिए जितने भी गाँव में हम गए हैं उन गाँव में सबसे खूबसूरत गाँव में से ये एक गाँव है। आगे दिखाते हैं आपको इस गाँव की और भी नैसर्गिक सौंदर्य। जब आप यहाँ आएंगे तो इस तरीके से नेचर आपका जगह जगह स्वागत कर रही होगी। और बरसात में तो झरने ऐसे फूट रहे हैं इस समय, लगता है हर 10 कदम पर जैसे प्रकृति दिल खोलकर पानी की बौछार आपके ऊपर गिरा रही है। अगर डीडी हाट आप आएँ और यहाँ की फेमस मिठाई आपने नहीं खाई तो शायद आपका आना अधूरा सा लगेगा आपको भी। हम आपको एक ऐसी मिठाई के बारे में बताई जा रहे हैं जो यहाँ के लिए फेमस है। मिठाई क्या है, कैसे बनती है, जो ओनर हैं नेगी जी बताएंगे। नेगी जी, पूरा नाम पहले आपका। जी, मेरा नाम अमरनाथ सिंह नेगी है। हाँ नेगी जी, बताइए मिठाई का नाम क्या है, कैसे बनता है। सर, ये गांव से दूध मंगाते हैं और उसको खौला के फिर उसमें मेवे, चीनी इत्यादि मिला के उसको बनाते हैं। तो वही आपके सामने है। नाम क्या है इसका? खैचुआ मिठाई। ये नाम अजीब सा लग रहा है। सर, ये इसी तरह से बन गया है। ये हमारे बड़ों ने ऐसा शुरुआत की थी, तो लोगों ने इसको ऐसे करके प्रचारित किया, तो धीरे धीरे उसका नाम इसी तरह से खैचुआ बन गया। खैचुआ। जी। तो ये फेमस है इस पूरे जी, अभी यहाँ तो जी फेमस है। ही बाहर भी जाते हैं? जाते हैं, जो आता है वहाँ ले ही जाते हैं। जो बाहर से आएगा वो ले ही जाते हैं। कुछ स्थानीय लोग। कितना फेमस है ये मिठाई? ये मिठाई बहुत फेमस है। ये मिठाई यहाँ से बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े जगह पर जाती है। इसका सेकंड नाम है खैचुआ, जो कि जे&के के अंदर बनता है। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ यहाँ नाम खैचुआ रख दिया। तो वहाँ पलंगतोड़ वहाँ की जे&के की पलंगतोड़ मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी ही यहाँ की ये प्रांचल डीडी हाट की, ये क्या नाम है, लोग आते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। हाँ, हर आदमी जो कहीं भी आएगा वो खैचुआ जरूर लेके जाएगा। खैचुआ, तो जब भी आप डीडी हाट आएँ आप खैचुआ मिठाई खरीदना ना भूलें। वाकई में बहुत मेहनत करके बनाई जाती है। जो और मिठाइयाँ हैं उससे ज़्यादा इसको बनाने में लगता होगा। हाँ, बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है बनाने में लगता है। तो डीडी हाट की फेमस मिठाई खैचुआ।
थर्प के गांव की ये भटकी दाल। और एक और खासियत है इस गांव की, इस गांव में जंगली जानवरों का आतंक नहीं है। हालांकि ऊपर के इलाकों में तो है, यानी डीडी हाट बाज़ार की तरफ, लेकिन गांव में इतना डेंस फॉरेस्ट होने के बावजूद भी जो जंगली जानवर हैं वो गांव में नहीं आते हैं, इस गांव में, यानी हाट थर्प गांव में। गांव बहुत पहले से एक आदर्श गांव माना गया है। इस पर यहाँ पे ज़्यादातर युवा आर्मी उसमें ज़्यादा है और स्पोर्ट्स में इस क्षेत्र में सबसे आगे है गांव। यहाँ पे जो भी हमारा मंदिर हरसैन देवता है यहाँ पे, और ऊपर सिराकोट मंदिर जो आपका एक सुंदर व्यू दिख रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे चारों ओर से हरियाली, और जो ये हमारा जो हरियाली है ये हम लोगों ने अपने उससे यहाँ पे बना रखा है ताकि इस पे कोई कटे ना, पेड़ काटे ना। ये लोग ये एक यहाँ पे एक प्रथा चली है कुमाऊँ की ओर की मंदिर में कि माता के मंदिर पे इसको हमने समर्पित कर रखा है। पहले 5 साल के लिए किया था, तो अभी 5 साल के लिए और कर रखा है, जिसमें हम लोग बिना हथियार के लिए जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए ये गांव यहाँ पे बचा है। ये सुंदर, ये डीडी हाट का हृदय कहने वाला हाट गांव है। इस रास्ते में चलने में काफ़ी सुकून और आनंद आ रहा है। वो सामने है डीडी हाट। ये डीडी हाट दिख रहा है बाजार। अब उस कलाकार की पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं बुजुर्गों से गांव के। सर, पूरा नाम आपका? मेरा नाम आनंद सिंह भंडारी। भंडारी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि एक कलाकार ने स्केच से इस गांव को जैसे पेंटिंग्स बनाते हैं वैसा दिख रहा है ऊपर से, जब हमने देखा इसको। हाँ, ये तो प्राकृतिक देन है इसकी। हमारे गांव में जो है कभलिया, सा, भंडारी, उलसाई, गेड़ा, सनकन्या, दवाई, भूल, इतनी कौम के लोग रहते हैं। हाट थर्प नाम क्यों पड़ा होगा? हाट थर्प का इसलिए है कि इसमें कई जातियाँ आई हमारे एक साथ में। जो मैं जातियाँ आपको बता रहा हूँ, ये जातियाँ आई, इसीलिए इसको एक थर्प का नाम दिया गया है। गांव का नाम हाट है। इसी हाट थर्प से को लेके, हाट को लेके जो है, इसका नाम अभी डीडी हाट पड़ा हुआ है, जो अभी बाजार है। नहीं तो इस बाज़ार का पुराना नाम है दिक्कड़। इसको दिक्कड़ के नाम से जाना जाता है। ये हाट की वजह से इसका नाम जो है, अभी ये सन 60 के बाद ही शायद ये डीडी हाट हुआ है। 60 से पहले इसको क्या दिक्कड़ भी कहते थे। अभी ब्लॉक का नाम, पहले पुराना नाम जो है ब्लॉक विकास खंड दिक्कड़ के नाम से है। आप लोग कहाँ से अब उसको जो है उसको डीडी हाट कर दिया गया है। आप लोग कहाँ से आए, कैसे बसे यहाँ पे? अब हम लोगों का तो ऐसा इतिहास है कि जो हमारी ये कौमें हैं, इसमें बताते हैं कि पहले साजी और भंडारी लोग पहले आए हुए हैं, उसके बाद अन्य कौमें आई हुई हैं। हम लोग इधर ही राजस्थान साइड से
कैसे बताते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। तो हम पुराने हैं इस गांव के भंडारी। कितना पुराना होगा ये, कितना ये- 100 साल? ये करीब करीब 200-300 साल हो गए ये पुराना। अच्छा, गांव कैसे बदल रहा है? आप इतने बुजुर्ग हैं, आपने देखा किस तरह से बदला? पहले अलग मकान थे पटाल के। हाँ, पहले इसमें सारे पुराने जो हमारी स्लेट होता नहीं, पटाल वाले, पटाल छाए मकान थे। और जाड़ों में यहाँ बहुत हिमपात होता था। लोग गेहूँ बोने के बाद घाटियों में चले जाते थे। यहाँ जितनी भी हमारी ये कौमें हैं, इन कौमों के अलग अलग गांव हैं यहाँ घाटियों में। कोई दूराकोट वैली को जाते थे, कोई रौतीस वैली को जाते थे, कोई अंतोड़ा जाते थे, कोई इधर घिमाली, ढूंगेती, उसेल। बर्फ पड़ती है अभी भी? बर्फ़ अब कम होती। अब कम होगी बर्फ़। तो धीरे धीरे जो है बर्फ़ कम होती गई। बसात फिर यहाँ हमेशा। अच्छा, इस गांव को देख के लगता है कि गांव खुशहाल है। हाँ, गांव की हालत ठीक है। गांव में अब ये सड़क भी आ चुकी है। करीब 5-7 साल हो गए सड़क को आई हुई। और ये आगे वो सड़क इसी गांव से होते हुए ये धौली पार गई है। वो सड़क वहाँ तक गई है जो उधर फ्लैट हो रहा है ना, उस गांव तक गई है इसी गांव से होते हुए। तो भंडारी जी बता रहे हैं गांव का इतिहास, उन्होंने बताया। ये हमारा जो है हरसाई मंदिर है सामने दिख रहा जो। इसकी भी काफ़ी मान्यता है। हाँ, इसकी भी काफ़ी मान्यता है। हमारे गांव में जो है ग्राम देवता के रूप में है। हमारा इष्ट वो मलेनाथ स्वामी है ऊपर टॉप में। उसके बाद जो हमारा ग्रामीण मंदिर है ये हरसाई के नाम से जाना जाता है। तो गांव में अच्छा, गांव की हालत अच्छी अच्छा है। गांव क्या बेहतरीन गांव लगा मुझे। बेहतरीन तो भंडारी जी बता रहे हैं कि शिक्षित लोग कैसे कैसे गांव बसा, कहाँ से लोग आए। अब हम आपको बताते हैं जो पीछे जंगल दिख रहा है उसकी क्या कहानी है और कैसे यहाँ के लोगों ने, हार्ट थर्प के लोगों ने उस जंगल को बचा के रखा। ये गांव में है विशालकाय पत्थर, एक मकान के बराबर। कहते हैं पहले यहाँ से दूध निकलता था। कैसे बचाया सर जंगल आपने? ये देवी माँ को तड़ा दिया था। 7-8 साल हो गए हैं। ये कोई जंगल हथियार लेके नहीं जाते हैं, वैसे तो जा सकते हैं, वो इसे बचा दिया कर। और अच्छा लग रहा है जंगल अब? जी, अच्छा लग रहा है। और शिला की क्या कहानी है? ये कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इसको भीम लाए थे तो यहाँ उजाला हो गया था तो छोड़ गए, तो इससे दूध निकलता था। एक बाबा आया, उसने खीर बनाई, खाए तो बर्तन उसी में डाल के तो बंद हो गया। हार्ट थर्प गांव की एक और कहानी है कि जंगल को कैसे बचाया जाता है। ये जो पीछे जंगल देख रहे हैं, इसको बचाने का तरीका देवी देवताओं के माध्यम से लोगों ने ढूंढा। 8 साल पहले 10 सालों के लिए ये जंगल, इस पूरे जंगल को कोकिला देवी माता को चढ़ा दिया गया है। 2 साल और रह गए हैं। जंगल इतना हरा भरा है कि इसका असर केवल जंगल पर ही नहीं पड़ा, बल्कि इसके नीचे जो नदी बह रही है, चरमा नदी, उस पर भी पड़ा है, उसमें भी पानी बढ़ा है। और दूसरी बात यह है कि ये जंगल में कोई भी जो है वो हरी जो लकड़ी है वो नहीं काटेगा, चारा पत्ती नहीं लाएगा, केवल सूखी लकड़ियाँ ला सकते हैं। तो ये इस तरीके से केवल जंगल ही नहीं बचा है, बल्कि पूरा जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको गांव वालों ने बचा दिया है। अब देखिए, इस तरीके का तरीका जो है वो नायाब तरीका है। सरकार के आदेश से भले ही जुर्माना लगा के कुछ भी, उसके बावजूद भी लोग जंगलों में जाते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं, लेकिन देवी माँ के डर से कोई जंगल में नहीं जाता और इसलिए जंगल भी सुरक्षित है। अब देखिए, ये जो दूसरा शिला है, इसको कहते हैं कि भीम ने यहाँ पर रखा था और दूध निकलता था यहाँ से, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद ये अपवित्र हो गया और दूध निकलना बंद हो गया। एक मकान के बराबर है ये, इतना बड़ा है ये पत्थर। तो हार्ट थर्प गांव में ये है रसोई पर। पूरा काला हो गया है धुएं से। ये रिंगाल की बनी हुई है। जी जी, इसका क्या काम है? घास वास लाना है? खाद आद ये
विलेज की याद आ गई इसको देख? नहीं, हमें भी अपना गांव काफ़ी खूबसूरत लगता है। हमने काफ़ी जगह से इसको कंपेयर किया है और अपना घर तो सभी को अच्छा लगता है, बट कंपेरेटिवली हमने देखा कि मेन यहाँ का प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन और जो रोड अप्रोच है, क्योंकि हल्द्वानी से यहाँ पर काफ़ी दूर पड़ जाता है। फिर जो रोड हैं वो सही ढंग की रोड नहीं है, सिंगल रोड है और कई जगह पर टूटी हुई है, तो ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारी चीज़ें। और दूसरा जो डीडीहाट का इलाका है इतना खूबसूरत है, चारों ओर से यहाँ के व्यू भी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक कटा हुआ इसलिए है कि मेन रोड पे नहीं आता है। अगर हम देखें तो यहाँ से पिथौरागढ़ से धारचूला ओगला से कट जाता है और वहाँ थल से भी आपका पिथौरागढ़ वाला रूट मुआनी के रास्ते आ जाता है ना, और वहाँ मुनस्यारी के लिए नाचनी के थ्रू हो जाता है। तो डीडीहाट थोड़ा सा हटके है। अगर थल से देखें तो 25 किलोमीटर और ओगला से 12 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से 50 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस पे ये है। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो हमारा गांव खुद काफ़ी एक बड़ा गांव है, जिसमें करीब 17-18 कास्ट रहती हैं अलग अलग। मतलब जिस तरह से आप इंडिया का कल्चर अगर आप बोल सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी तरह से हमारे गांव में भी इतने कास्ट रहने के साथ में हम यूनाइट। हमारे गांव में ये स्पोर्ट्स जो फंक्शन होते हैं, हमारा गांव खुद एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है हर साल। हमारे गांव में खुद का रामलीला मंच है, हर साल रामलीला होती है यहाँ पे, गांव की रामलीला। गांव के जो लोग हैं विलेजर्स, वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे रामलीला देखने के लिए। डोनेशन वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मलेनाथ मंदिर है जो टूरिज़्म का स्पॉट है हमारा, इसका भी रिनोवेशन का काम चल रहा है, उस पर चल रहा है अभी डोनेशन वगैरह और पैसा जमा किया जा रहा है। आगे इसमें जो प्रोजेक्ट है रोपवे वगैरह का प्रोजेक्ट चल रहा है कि रोपवे बनाएं और मंदिर को रिनोवेट करें, इसको एक टूरिज़्म का स्पॉट बनाएं। साथ में रोड जो उसके साथ में 2 रोडें जा रही है, घोड़पट्टा से रोड है और एक मेन मार्केट से रोड जा रही है। तो इन दोनों रोड में अभी ये अनमेटल्ड हैं, कच्ची रोडें हैं, ठीक है। तो ये अगर मेटल्ड हो जाएं और यहाँ तक लोगों की एक बार पहुँच चली जाए तो उसके बाद ये अच्छा स्पॉट बन सकता है सर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे गांव में आपने देखा होगा, कल आप बता रहे थे कि भीम पत्थर है ना, तो यहाँ का इतना स्प्रेड खेती के लिए पूरा फैला हुआ इलाका है। अगर होम स्टे वगैरह की फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे डीडीहाट में अभी एक मात्र होम स्टे इधर बना हुआ है, ऊपर ननपापू गांव बोलते हैं। फिर हमारे गांव में भी अगर इस किस्म की टूरिज्म बढ़ना लगे तो इस फील्ड में लोग जाने लगेंगे। खुद मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं आर्मी से सूबेदार रिटायर्ड हूँ, ठीक है, और मैं 19 साल में रिटायर आ गया हूँ। और मैं सर आना चाहेगा तो रहने की तो दिक्कत नहीं आएगी? रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बाकायदा हम अच्छी हॉस्टेज यहाँ पे देंगे। और खुद मेरा ये घर है सर, अगर आप फोकस कर सकें तो इसमें खुद पीछे साइड में 4 कमरे हैं, 2-2 रूम के 2 सेट हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के साथ में हम आगे भी अपने, मेरे गांव का घर है ना, उसको हम डेवलप कर सकते हैं और पूरी फैसिलिटी के साथ में हम उनको यहाँ पे जितना भी टूरिज्म है, टूरिज्म गाइड है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं विदेश तो नहीं गया, लेकिन शायद इससे खूबसूरत तो नहीं होगा। ये देखिए, ये पूरी सारी नीचे नदी, ऊपर जंगल, आसमान, और कितना बचा के रखा है जंगल इस इलाके के लोगों ने, ख़ास तौर पे हाट थर्प जो गांव है, और इतना खूबसूरत लग रहा है। आबो हवा यहाँ की कूल है, किसी भी महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं, चाहे बरसात हो, सर्दियाँ हो। तो इस लैंडस्केप को देखकर वाकई में लगता है कि ये जो वैली है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे रूरल टेल्स आप फॉलो करिए, ट्विटर पे रूरल टेल्स और फेसबुक पेज है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। एक बात और, गाँव से जुड़ने के लिए आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, अपने गाँव बुला भी रहे हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिए ताकि मैं फ़ोन कर सकूँ, लाइन अप कर सकूँ कब कहाँ पे जाना है। तो ये एक कमी आप मुझे लग रही है कि मुझे बुलाया तो जा रहा है लेकिन कॉन्टैक्ट जो नंबर हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसे बहुत से गांव हैं जिसे कुदरत ने बहुत प्यार से, नजाकत से संवारा है, और हाट थर्प गांव भी उन्हीं में से एक है।